नमस्ते। आज बात करते हैं पटना के एक ऐसे यंग टैलेंट की, एक ऐसा सितारा जिसकी चमक ना आज लाखों दिलों को रोशन कर रही है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये हैं कौन। तो इस कहानी को शुरू करते हैं एक नंबर से। एक ऐसा नंबर जो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 1.6 मिलियन यानी 16 लाख लोग। सोचिए 16 लाख लोग जो रोज इनकी एक झलक का इंतजार करते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना? ये तो एक सच्चे सोशल मीडिया सेंसेशन की निशानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये चेहरा जिसके पीछे इतने सारे लोग दीवाने हैं। तो चलिए मिलते हैं बिहार की मिट्टी से निकले एक शानदार कलाकार सौरभ कुमार गुप्ता से। एक ऐसा नाम जो अपनी कला से हर किसी का दिल जीत रहा है। तो सौरभ कुमार गुप्ता 9 दिसंबर 2003 को इनका जन्म हुआ। और देखिए, ये सिर्फ एक एक्टर या राइटर नहीं है, बल्कि कई कलाओं का एक संगम है। एक लेखक, एक कवि और एक एक्टर, तीनों का टैलेंट एक ही इंसान में, और वो भी इतनी कम उम्र में। सच में कमाल की बात है। अब बात करते हैं उनके शब्दों की ताकत की। आखिर ये पूरा सफर शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ शब्दों की दुनिया से। जरा इस नंबर को देखिए, 500 से भी ज्यादा, मतलब 500 से ज्यादा शायरियां और दोहे लिख चुके हैं ये। और सिर्फ इतना ही नहीं, 3 गाने भी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इनकी मेहनत और इनके पैशन को दिखाते हैं। तो आखिर इनकी राइटिंग में ऐसा क्या खास है जो लोगों को इतना पसंद आता है? इनकी जो थीम्स है ना, वो बहुत ही रिलेटेबल हैं, जैसे कि प्यार, जिंदगी और मोटिवेशन। ये ऐसी चीजें हैं जो हम सब महसूस करते हैं, है ना? और यही वजह है कि इनकी बातें सीधे दिल तक पहुंचती हैं। तो पन्ने से स्टेज तक का सफर, लेकिन इनकी कहानी सिर्फ लिखने तक ही सीमित नहीं है। शब्दों के इस जादूगर ने अब मंच पर भी अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इनके सफर का अगला पड़ाव, एक्टिंग की दुनिया। और एक्टिंग करियर की शुरुआत भी क्या शानदार रही। देखिए, 2021 में इन्होंने बिहार में सेलिब्रिटी फेस कंपटीशन जीता। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिर अगले ही साल 2022 में पटना में एक ऑडिशन के बाद इन्हें स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन ने चुन लिया। और आज की तारीख में ये पिछले 1.5 साल से एक्टिंग फील्ड में एक्टिव हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब हर सफर में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, है ना? और यही चीजें कहानी को और भी दिलचस्प बनाती हैं। तो अब बात करते हैं एक ऐसे ही मोड़ की, एक चुनौती की और उन्हें मिले सपोर्ट की। हुआ ये कि स्टार एंटरटेनमेंट में सिलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ा मौका आया। गोवा में एक शूट के लिए इन्हें चुना गया था, लेकिन कुछ पर्सनल वजहों से वो उस शूट के लिए गोवा नहीं जा पाए। मतलब एक बड़ा मौका हाथ से निकल गया। तो क्या एक मौका चूक जाने का मतलब ये है कि सब खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में सौरभ के पास एक ऐसी ताकत थी जो हमेशा उनके साथ खड़ी रही। और वो ताकत कोई और नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स थे, प्रहलाद प्रसाद गुप्ता और सुनीता गुप्ता। उन्होंने हमेशा सौरभ का साथ दिया, उन्हें सपोर्ट किया। उन्हीं से सौरभ ने सीखा कि मेहनत, लगन और हिम्मत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो अब आगे क्या? ये तो थी उनकी अब तक की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है कि टैलेंट और मेहनत के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि आगे का सफर कैसा होने वाला है। आज सौरभ सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है, वो उन सभी यंग लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उनकी कहानी ये साबित करती है कि अगर जुनून होना तो उम्र सिर्फ एक नंबर है। तो सवाल यही है कि अब आगे क्या? एक तरफ लिखने का हुनर, दूसरी तरफ एक्टिंग का टैलेंट। पटना के इस राइजिंग स्टार के लिए अगला बड़ा कदम क्या होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।